हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरण का उत्पत्ति पढ़ेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है मोशन। पहला होता है हम लोगों का गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, इसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा होता है गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण ये होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड नंबर होता है गति का तृतीय समीकरण। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, a त्वरण है, t समय है। चलते हैं अब हम प्रथम गति का प्रथम समीकरण का उत्पत्ति करने। सबसे पहले इसको मिटाएंगे अब हम और ग्राफ बनाएंगे। हेडिंग लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण का उत्पत्ति। गति का प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। गति का प्रथम समीकरण का उत्पत्ति। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ x अक्ष, y अक्ष, ये इसका निर्देश बिंदु बोल सकते हैं या मूल बिंदु बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु प्रारंभ में गति करती है और O से A तक जाती है, तो इसका वेग, इसका प्रारंभिक वेग u हो जा रहा है और यहाँ से अपने वेग में क्या कर निरंतर परिवर्तन कर दे रही है। तो ये क्या मिल गया हम लोगों का। यहाँ से इस ग्राफ को मिलाते हुए ढाल को बढ़ा लेंगे। यहाँ से O इसको मान लें B और यहाँ से इसकी वेग, अंतिम वेग यहाँ से और यहाँ तक इसके वेग हो जा रहा है v। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, यानी यहाँ से ये वेग हो जाएगा v माइनस u, इतना दूरी का। यहाँ से इसमें मिलाएंगे इसके, और इसमें समय लग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने हम लोगों का t1 समय लग रहा है। t समय जो हम लोगों का t लग रहा है, इसको मिला दिए। यहाँ पे थीटा कोण प्राप्त होता है। तब हम लोगों का यहाँ से ये वाला इसके लाइन में हम लोगों का B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। तो लिख रहे हैं ये जो हम लोगों का गति यानी वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ की ढाल होती है, वह जो ग्राफ की ढाल होती है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v माइनस यू ये हो जाएगा। तब हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का t।
हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज CAD में tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, tan थीटा बराबर लंब का मान दिया v माइनस यू बाटा में t, और tan थीटा का मान हम मान लेते हैं ये a त्वरण बता रहा है, v माइनस यू अपन t, इधर दोनों को गुणा कर देंगे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू बराबर a t हो जाएगा। हम इसको यहाँ से इसको पक्षांतर इधर कर देंगे तो v बराबर u प्लस a t, यही गति का प्रथम समीकरण का उत्पत्ति हुआ। अब हम गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति पढ़ते हैं। अब हेडिंग है गति का द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति। गति का द्वितीय समीकरण का उत्पत्ति ग्राफ में पर्याप्त क्षेत्रफल, ग्राफ में प्राप्त क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज विस्थापन बराबर हो जाएगा त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल, CAD का क्षेत्रफल प्लस आयत ADEO का क्षेत्रफल, आयत ADEO का क्षेत्रफल। विस्थापन है तो इसको मान लेंगे S। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/2 आधार गुणे लंब होता है, प्लस आयत का क्षेत्रफल भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है हम लोगों का कि लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो बेटा यहाँ से ये हो जाएगा कि S बराबर 1/2 आधार इसका क्या दिया है, आधार को बात करेंगे तो यहाँ पे T दिया है, लंब इसका क्या दिया है, तो लंब इसका यानी इसका लंब, त्रिभुज का जो लंब दिया है v माइनस यू दिया है, यही पे ले रहे हैं हम, प्लस आयत ये है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इसका क्या है t है, चौड़ाई क्या है इसका u है। तब हम देख रहे हैं कि समीकरण गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण दिया गया यहाँ पर v माइनस यू बराबर AT, तो v माइनस यू के जगह पर AT रख सकते हैं, क्योंकि v माइनस यू बराबर क्या होता है AT होता है। S बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू T A प्लस ये हो जाएगा U T इंटू, अभी भी इसमें T है, सॉरी T छूट जा रहा है, T इंटू AT, ये हो जाएगा S बराबर UT पर लिख लीजिए प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह गति का द्वितीय समीकरण का उत्पत्ति हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग गति का तृतीय समीकरण की उत्पत्ति। मिटा दे रहे हैं इसको, गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति। गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति। गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति ग्राफीय विधि के द्वारा। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि चूंकि ग्राफ में जो आकृति बनती है, आकृति बनी है, वह एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब या ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको भी हम लोग क्या एस से दर्शा सकते हैं, इसको 1/2 गुणे। अब आइए ग्राफ में देखिए समांतर भुजा कौन हो रही है। एक ये भुजा हो रहा है OA और एक हो रहा है हम लोग का EC। क्या हो रहा है? OA प्लस EC, और इसकी जो ऊंचाई हो रही है हम लोग का OE हो रही है। तब यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कि S बराबर 1/2। OA का मान दिया हम लोग का U और EC का मान दिया है, OA का मान इतना और EC का मान दिया है V गुणे OE का मान दिया है T। हम इसको इसमें गुणा करा देंगे तो 2 इंटू एस हो जाएगा बराबर U गुणे V हो जाएगा गुणे T का मान रखने पर। तो T का मान बेटा यहां से निकाल सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से ये हो जाएगा हम लोग का कि V माइनस U बराबर AT। चाहे हम यहाँ से T बराबर लिख सकते हैं कि V माइनस U बटा में A। इसी का मान यहाँ पर T का जगह पर रख दो तो 2 इंटू एस बराबर U प्लस V गुणे V माइनस U अपान A। इसमें इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा दो, एक कोष्टक में जोड़ा गया, एक कोष्टक घटाया गया, यानी वर्गांतर का सूत्र है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि V² माइनस U² बराबर, इसको इसमें गुणा कर दो 2AS। तो V² बराबर क्या हो जाएगा U² प्लस 2AS। यही हमारा गति का तृतीय समीकरण का उत्पत्ति है। अब फ्रेंड हम लोग कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण का उत्पत्ति पढ़ेंगे, लेकिन वह कल पढ़ेंगे। थैंक्स।